और आज हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करने के मेथड देखेंगे। तो बेसिकली एलसीएम फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। इसमें देखिए फर्स्ट जो है आपका वो है शॉर्टकट मेथड और सेकंड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शॉर्टकट मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 9, 21 और 2। हमारे पास ये तीन नंबर है, इनका हमें एलसीएम निकालना है शॉर्टकट मेथड से। इसमें क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो इसमें से कम 2 को काटे। तो यहां आप देख रहे हैं कि 3 अगर लेते हैं तो 3 9 को भी काट देगा और 21 को भी काट सकता है, ठीक है। 2 लेंगे तो केवल 2 जो है वो 2 को काटेगा, बाकी किसी को नहीं काटेगा, इसलिए हम 2 को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आइए 3 से इसको लेते हैं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 टाइम्स में, फिर 3 से ये 7 टाइम्स में, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, इसको तो ये डिवाइड नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे 2 का ये 2 रह जाएगा। अब कोई ऐसा फैक्टर देखते हैं जो इसमें से कम 2 को काटता है। तो कम 2 को काटने वाला कोई फैक्टर है नहीं है, तो बस इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 9, 21 और 2 इज इक्वल टू इन तीनों को मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 into 7 into 2, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 में 7 से 3 3 जा, देखिए 3 3 जा 9, 9 में 7 से 63 में 2 से, तो 63 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 हो जाएगा, ठीक है। 126 यानी 126 जो है वो रिक्वायर्ड क्या हुआ आपका एलसीएम होगा। इन दोनों नंबर को क्या कर देगा, ये तीनों जो नंबर हैं वो 126 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इससे छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो वह नंबर इन तीनों से एट द सेम टाइम डिविजिबल नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये शॉर्टकट मेथड से एलसीएम निकालने का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। जैसे हमारे पास 15 है, 20 है, 30 है, इसका एलसीएम चाहिए। फिर कितना नंबर होगा वही काम करते हैं, 2 से 15 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर ये 5 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है, तो पहले 3 से देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 5 जा 15 और ये 10 डिविजिबल नहीं है इसे, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद 3 से 15 में तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर अब इसको कितना में ले जाएंगे, 5 टाइम्स, 1 2 1, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 into 3 into 5 into 2 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 6 5 जा कितना होगा 30 में 2 से 60, ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड एलसीएम। क्लियर। आइए अब फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। जैसे हमारे पास नंबर हो गए 9, 12, 15, ये 3 नंबर हैं, इनका हमें फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने नंबर दिए गए हैं उनके फैक्टर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा कितना है 3 है एलसीएम, तो 9 है, तो 9
के फैक्टर क्या क्या होंगे, 9 को फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या होंगे, 3 into 3, फिर 12 है तो 12 को फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 into 3, 15 है तो 15 को फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 15 को फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3 into 5। क्लियर हुआ? अब देखिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम इज इक्वल टू होता है, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स with the highest power, क्लियर? तो अब हमें देखना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर में। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं लिख रहा है, जबकि एलसीएम में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन था वहां पे, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, तो जितने इसमें प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 3 और 3 के फॉर्म में है, यहाँ इसमें प्राइम नंबर 2 और 3 के फॉर्म में है, और इसमें प्राइम नंबर जो है वो 3 और 5 के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम 3 को देखते हैं, आप 2 को भी देख सकते हैं, 5 को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 को देखते हैं, तो 3 यहाँ 2 टाइम्स है, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 1 है, और यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 1 है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 और 3 हाईएस्ट पावर के साथ 2 है यहाँ पे पावर, तो 2 लिख देंगे इनटू। क्लियर? उसके बाद 2 को देखते हैं, तो 2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार, बस 2 बार है तो यहाँ 2 बार लिख देंगे इनटू। अब 5 तो एक ही है तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 5। 5 4 जा 20, 20 में 9 से 180, 180 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा, रिक्वायर्ड एलसीएम। क्लियर हुआ? अब देखिएगा यहाँ हमारा एलसीएम जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से 180 आया है। आइए शॉर्टकट मेथड से देखते हैं, शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे कितना है, 9 12 और 15, 9 12 और 15, तो 3 से 3 4, ये हो जाएगा आपका 5, तो कितना हुआ, 3 into 3 into 4 into 5। सेम आया है इस तरह यहाँ पे, तो ये 5 हो जाए 20, फिर 20 में 9 से 180, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए यहाँ पे, है ना? तो आप किसी भी मेथड से निकालिए, जो आपका एलसीएम होगा वो सेम होगा। क्लियर? इन जनरल एलसीएम जो होते हैं उसमें हम प्राइम फैक्टर को ही लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ये जितने नंबर से सब प्राइम फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसको हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। जैसे अगर इस चीज पर कोर्स इसलिए दे रहे हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, जैसे यहाँ भी प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, लेकिन एचसीएफ में हम नहीं लिखे थे प्राइम फैक्टर्स, केवल फैक्टर्स लिखे थे। तो यहाँ जैसे हम 1 का एलसीएम अगर आपसे पूछते हैं एलसीएम, तो आप क्या बताइएगा, 1, क्योंकि इसके फैक्टर तो 1 ही है। तो क्या 1 कोई प्राइम नंबर है? नहीं, तो केवल यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, बाकी और कहीं नहीं होता। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम प्राइम फैक्टर्स को लिखे हैं, तो जो भी हम उसको लिखेंगे वो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे।
तो यहाँ पे तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, फैक्टर है, नो डाउट फैक्टर है ये 1 जो है ये 1 का फैक्टर 1 होगा, तो उसको फैक्टर के फॉर्म में ही लिखे, तो यहाँ पे 1 जो है वो क्या है एलसीएम होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं। क्लियर है, बात समझ आ रही है? हम आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि एचसीएफ में मैंने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और यहां पे है एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बात समझ आ रही है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं फ्रैक्शन, कुछ नंबर्स होंगे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे और उसका एलसीएम अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे 3/4, 2/3, 7/8, हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आपको करना क्या है, ऊपर जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं आपके किस में है? न्यूमरेटर में है, और ये जो नंबर्स हैं ये किस में है? डिनोमिनेटर में है ना। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम कि ऊपर वाले का एलसीएम लिख देंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 3, 2, 7 बाई एचसीएफ ऑफ 4, 3, 8। क्लियर हुआ? एलसीएम निकालने के लिए करेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब इसका एलसीएम बताइए कितना होगा? एलसीएम इसका 42 हो जाए, और इसका एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ कितना होगा? 4, 3 और 8 का एचसीएफ कितना होगा? तो ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 3, 3 टाइम्स में 3, ये कट गया 1, फिर 8 होगा इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका 8 होगा, सॉरी 1 होगा इसका एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। यानी कि फाइनली क्या मिला? 42। हमने आपको एलसीएम में बताया था कि जिन नंबर का एलसीएम निकालते हैं, है ना, तो जो एलसीएम आता है वह नंबर गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है ना। तो आइए उस चीज को देखते हैं। जैसे हमारा एलसीएम आया है 42 इन तीनों नंबर का, यानी कि हमारे तीनों नंबर्स कौन कौन है? 3/4, 2/3 और 7/8। तो आइए देखते हैं कि ये इन तीनों नंबर से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 42 डिवाइडेड बाय 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा कहाँ? ऊपर, और ये नीचे। तो कितना हुआ ये? 40। 56 आया। इंटीजर है कि नहीं? ये इंटीजर है। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ऐसे कि 42 बाई कितना? 3/4। तो ये आपका मेन पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये एक इंटीजर के फॉर्म में है, तो आप इसको 42/1 लिख सकते हैं। मेन बट्टा यहाँ हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ पे 3/4। तो जब इस तरह से रहता है a/b/c/d के फॉर्म में, तो यहाँ क्या कर देंगे? ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, यानी कि जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर कर देंगे। क्या बोला मैंने? ऊपर नीचे ऊपर, यानी कि जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 42 × 4 बाई बीचे बीचे नीचे, यानी कि जो दोनों बीच में है वो नीचे हो जाएगा 3 × 1। तो 3 14 टाइम्स में कट जाएगा, तब 14 × कितना हो जाएगा? 4, 56 होगा। देखिए तो सेम है कि नहीं? तो ये मेथड्स है। इसी तरह से आप 42 में 2/3 से
2/3 से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर 42 में 7/8 से डिवाइड कर दीजिएगा। हर हाल में आपके पास इंटीजर मिलेगा। अगर इंटीजर नहीं मिलता है तो समझिए कि कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है, और गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए कि अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो डेसिमल के फॉर्म में हैं, तो उसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास गिवन नंबर है, डेसिमल्स के फॉर्म में होंगे, डेसिमल्स के फॉर्म में होंगे। जैसे पूछ दिया जाए आपसे एलसीएम ऑफ 0.2, 1.46, ठीक है, 1.6, यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, और इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है? एलसीएम पूछा जा रहा है। तो इस तरह के नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो जब ऐसा कोई नंबर मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसमें कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं सब में, जैसे किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। जैसे 1 है तो 1.0 के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, 1.00 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 1 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे 1 डिजिट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 डिजिट दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 2 डिजिट है, तो सबको 2 डिजिट में कर लेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उसमें सब में 2 डिजिट कर लेंगे। मैक्सिमम कितना है? 2, तो सब में 2 करने की कोशिश करेंगे। तो आपको आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि जैसे 1.4 कोई नंबर है या इस तरह कोई नंबर है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उसके बाद लास्ट में आप कितना भी जीरो लिखेंगे तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे 1.4 है तो आप उसको 1.40 लिख सकते हैं, 1.400 लिख सकते हैं, है कि नहीं? केवल 5 है तो उसको आप 5.0 लिख सकते हैं, 5.00 लिख सकते हैं, 5.000 लिख सकते हैं। देखिए, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट को सेम करने के लिए हम उसमें क्या कर लेंगे? 0 ऐड कर लेंगे, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उसको इक्वल करेंगे। तो मैक्सिमम कितना है? 2, तो सब में 2 कर देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.20 लिख सकते हैं। फिर ये 1.46, इसमें कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या कर सकते हैं? इसको 1.00 लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1.60 लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, सब में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम हो गए। अब क्या कीजिए कि डेसिमल पॉइंट को हटा कर लिख दीजिए। क्या करेंगे? यहां से रिमूव डेसिमल पॉइंट को क्या कर देंगे? आप हटा देंगे। तो डेसिमल पॉइंट को जब हटाइएगा तो क्या होगा? 2146 ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 160। कोई दिक्कत? उसके बाद डेसिमल पॉइंट को हटाने के बाद आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2146 फिर 100 और 160। 2 से 10 ये 73, ये 50, ये 80, फिर ये हो जाएगा आपका 2 से 5 73 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 40। फिर ये किससे जाएगा? 5 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हुआ आपका? 2 × 2 × 5 × 73 × 5 × 8, 2 × 2 × 5 × 73 × 5 × 8। अब इसको क्या करेंगे? हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं देखिएगा। 73 का टेबल हमको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है ना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो जो छोटा डेटा है उसको एक साथ ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 में 2 से 4 में 5 से 20
20 में फिर 5 से 100, 100 में 8 से 800, यानी कि कितना नंबर आया 800 आया। और 800 में फिर किससे कम, यानी कि इसका कितना आया 58400 आया ना। तो ये आपका ओरिजिनल एलसीएम नहीं है, ध्यान दीजिए, ये नॉट ओरिजिनल एलसीएम, क्योंकि हमने डेटा ही ओरिजिनल नहीं लिया, ओरिजिनल डेटा तो ये है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल एलसीएम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एलसीएम जो होगा आपका कितने पॉइंट के बाद डेसिमल है, इधर से देखिए कितने पॉइंट से बाद डेसिमल है, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है ना। तो इधर से 2 पॉइंट के बाद हम डेसिमल दे देंगे, तो ये हो जाएगा 58400, तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 584, ये हमारा क्या हो गया ओरिजिनल एलसीएम हो। मेरी बात समझ आ रही है। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 0.20 था ना, ये 0.20146 है। तो आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे 20/100 लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे 146/100। इसके लिए क्या लिखेंगे 100/, सबको फ्रैक्शन में बदलकर ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दें और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दें। 100/100 लिख देंगे। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे 160/100।